हुआ, दोस्तों राधे उससे राधे। पता चला हमारे महाराज जी नाम जब फिर सर्वोपरि पर है। बैठ गए और जैसे हमारा नाम में मती रहे, संतन में मती रहे, सदगुरु में मती रहे, और हमारे जो कामनाएं है थोड़ा निष्कप्त हुए समर्पण कर से ये सब शांत हो जाएंगी कामनाएं। जितना नाम रूपी जल पड़ेगा ना, तो ये सब कामनाएं शांत हो जाएंगी। खूब नाम जप करता रहे, कामनाओं की चिंता न करे। जैसे अंदर भूत भविष्य का चिंतन आता है, कामनाओं का चिंतन आता है, उसमें परेशान ना हो। अपना काम है नाम जप करना, वो सब धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अभी से आशीर्वाद करें हमारे कामना। हाँ बिल्कुल, बाबा से ठाकुर चरण में हमारा मोती मन सुन रहे हैं। जीवन यापन करना, जितने कपड़े से काम चल जाए, जितने वस्तु से काम चल जाए, पर निरंतर भजन करना, सार बात भजन है। संग्रह परिग्रह से जितना बच सके उतना कृपा है। हमें क्या करना है? बॉक्स रख के हमें क्या करना है कि अगले साल ये लोई काम आएगी तो अगले साल ठाकुर दे देंगे। हमें जरूरत क्या है? जितने कपड़े से काम चल जाए, जितने भोजन से काम चल जाए, उतना पेट में डाले। वही बुद्धिमान तो एक एक मिनट भजन में अपना समय लगावे। वही परम चतुर जो संसार से अपने को बचा के प्रभु में अपने जीवन को लगा दे। नहीं तो ये सम्मान प्रतिष्ठा और सब दुनिया का बाजार लग जाती है, फिर वो भजन में चित्त नहीं लगता। इसलिए गुप्त रूप से अगला पगला बन करके भजन कर ले जाए तो बहुत जोर की बात होती है। नहीं, अपने को बुद्धिमान साबित ना करे, गंवार साबित करके अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बुद्धिमान साबित कर दिया तो संसार फंसा लेता है, पकड़ लेता है, और वो फिर पूजने लगता है, चेला बन जाते हैं। फिर हो गया भजन, भजन हो गया। जो एकांतिक भजन था वो सब खत्म हो जाता है। बस वही उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं का पोषण। और कहाँ आए थे श्री कृष्ण को रिझाने, और कहाँ रिझाने लगे संसार को। सागरे बढ़ते ही जाते हैं। सब कामना तो सागर है, वो तो बढ़ता ही जाता है महाराज। इसीलिए धन्य है आप लोगों का जीवन। छुप के भजन करो, अपने को गुप्त रखो, संसार से दूरी बना के रखो। जितने से काम चल जाए उतना लो, और जितने से काम हमारा चल गया इसके बाद हमको नहीं लेना, चाहे जो कुछ भी हो। जैसे मान लो हम आपको दे रहे हैं और आपके पास है और आप नहीं लेना चाहते, तो उसकी प्रक्रिया होती, लिया हाथ में, माथे पे लगाया, बड़े दैन्यता से महाराज हमारे पास है, किसी और को दे देना, ऐसे प्रार्थना की जाती जिससे देने वाले को दुख न हो। जैसे मान लो गृहस्थ कोई दे रहा है तो उससे तो इतने नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर विरक्त कोई दे रहा है तो हम पहले लेते हैं, उसे माथे में लगाया, हाँ हमारे पास है, आप ऐसा तो खूब भजन करो। बस प्रार्थना है कि अगला पगला बन करके कोई पूछे भजन संबंधी बात तो बात ना बतावे। कोई पूछे तुमसे भगवान से भजन कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना, जय हो हमारे प्रेमानंद महाराज। किसी और से पूछो। जब तक भजन सिद्ध ना हो जाए तब तक प्रवचन नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। चार भगत कुटिया में आके बैठने लगेंगे, आपसे भगवत वार्ता, आपको लगा कि भगवान की वार्ता है, भगवान की वार्ता नहीं, प्रपंच है, वो प्रपंच आके घेर लेता है। इसलिए जैसे गृहस्थी लोग आके बैठे हैं वैसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई वैराग्य की बात नहीं, सभी लोग सुनते हैं जब तक भजन न हो जाए। अब जब ये लगता है कि भगत आएंगे कुछ देंगे, तो अभी भगवान पे विश्वास नहीं है। ताला लगा के बैठ जाओ, अगर अंदर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भगवान न कर दे तो हमें बताना। अंदर से ताला लगा के बैठ जाओ, ये हम देखा है, खुद अनुभव किया है, खुद अनुभव किए हैं। मतलब अब ये तो अभी कुछ दिनों का है भाई, बहुत कुछ है तो विरक्त भाव से ही संसार में रहे, घोर विरक्त भाव से 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा किनारे ऐसे जीवन व्यतीत किए हैं। तो वैराग्य से रहो, नए बच्चे हो बिल्कुल, माता बहनों से तो कसम खा लो इस बात की कि हमें माता बहनों से नहीं मिलना, ये तो कसम खा लो।
कसम पूर्वक अपनी हमें बात माता बताते बहनों से हुए नहीं मिलना, कि चाहे क्या जितने करना कोई भक्त हो, चाहिए, चाहे क्या जो नहीं कुछ हो, करना दूर से चाहिए। प्रणाम दूरी। अगर ब्रह्मचर्य से रहना है और आजीवन भजन करके भगवान को प्राप्त करना है महाराज तो बस इससे दूरी हो जाओ। कुछ नहीं, किसी की कुछ ना सुने, चुप जय भाग हो, ले। जय हो माया से महाराज, युद्ध क्या नहीं करना, बता माया रहे से हैं। पीठ दिखा के भागना है। बहुत अच्छी भगवान की तरफ, माया की तरफ पीठ कर ले और भाग जाओ, जाए। जाओ। जैसे कोई बाबा राधे श्याम बोले तो नहीं, बाबा जी की सुनाई नहीं दे रहा, महाराज तुम क्या राधे बात श्याम भी बता नहीं रहे बोल हैं। सकते, अपने चुपचाप चला जा रहा है, उसको जो कोई देखे मतलब भगवान नहीं। का ऐसे भजन चलना करता चाहिए। है वो करे। नए साधुओं खूब भजन मन करो से डट करे। करके, बच्चा बड़ा भाग्य, भगवान ने बड़ा बात भाग्य समझा दिया। रहे हैं। अब हम ललचाते हैं पीछे के जीवन को याद करके, जी वो गंगा किनारे का जीवन, पूरी सर्दी में एक वस्त्र, केवल एक वस्त्र धारण किए, रात दिन भगवान के भजन में। जो आकाश वृत्ति से गंगा किनारे आ गया, मिल गया, वही खाना, बोलिए नहीं कई कई दिन प्रेमानंद भूखे रहना, महाराज पर की बड़ा आनंद जय। बना रहता था। इसलिए आप लोगों को देख करके मन जय ललचाता है, हो, और यही राधे प्रार्थना करते हैं राधे। कि दो साधन है, एक बाहरी साधन है, एक आंतरिक साधन। बहुत बाहरी अच्छी बात साधन बता ये रहे है हैं बाबा कि हमारे। हमको कोई भी वस्तु ज्यादा नहीं सभी रखनी। को दिल से मैं दो सलूट करता लंगोटी, हूँ और दो अचला, एक लोई, एक कंबल, बात को मैं जितने से अपने सहज दिल में रखता ठंडी हूँ, लगता है, दिल में। लगनी चाहिए, जो कोई बात रात्रि में बताते ठंडी मैं लगनी उस पर अमल चाहिए, करता इतना हूँ। कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि ठंडी लगेगी तो हरे कृष्ण निकलेगा, हमारे महाराज नहीं तो 8 घंटे चुपचाप उसी में सोते रहेंगे। और आंतरिक साधन हर समय नाम जप, बाह्य साधन प्रतिग्रह शून्य, और आंतरिक अच्छी साधन बातें भगवत बता रहे चिंतन हैं। परायण। खूब भगवान का भजन करो। दंडवत संत, बड़ा सुख मिला आप संतों के दर्शन से। हाँ, भजन तो होता नहीं बाबा, ये तो आए राधे के लिए, लेकिन ऐसा भजन जैसे होना चाहिए होता नहीं। ऐसे हमको भी लगता है कि अभी जितना जय हो। भजन में पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, जितना भजन करोगे उतने। श्रीधर बाबा काली दे के थे, जब शाम के जाते थे तो वो यही कहते थे, बाबा राधा रानी से कृपा करो, कि उनसे कहो कि हमारा भजन बन जाए, उनसे भजन ले, और दिल भर भजन करते रहते। भजन का फल यही है कि हमें भजन में अतृप्ति, असंतोष